तो अमित भाई, इलेक्शन आने वाला है 2024 का। और उसमें सबसे बड़ा हॉट मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इलेक्शन के पहले उसको लागू कर दिया जाएगा, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही है, सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा यूसीसी है क्या? जो कई लोगों को लगता है कि माइनॉरिटीज़ खतरे में है यूसीसी में, तो ऐसा है क्या जो माइनॉरिटीज़ को इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं? अब दोनों भी पार्टीज जो हैं, जो मेन रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज है, वो जानबूझ के इस चीज़ को कंट्रोवर्सी क्रिएट करे ताकि इसका जो फ़ायदा है वो उनको इलेक्शन में मिल सके। राइट है। जैसे कि हमारे जो पोजीशन में जो पार्टी है बीजेपी, वो इस तरीके से दिखा रही है जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट करने वाले हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है या फिर दूसरी अपोजिशन वाली, वो इस तरीके से दिखा रहे जैसे ये एंटी जो मुस्लिम है वो इस तरीके का कोड है। जबकि दोनों भी चीज़ें अपनी जगह पे कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक जो वो कोड आया ही नहीं, उसका ड्राफ्ट ही नहीं हुआ है, उस पर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, सिर्फ बातें चल रही, तो बातों के हिसाब से तो हम लोग किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हवाई वाली बातें ज़्यादा बट है। ये जो यूसीसी है, मतलब एक कुछ तो इसकी एलेबरेशंस होगी, तो उसके बारे में बताएंगे कि यूसीसी एग्जैक्टली है क्या और क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? यूसीसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यानी कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, भारतीय जो नागरिक हैं, उनके ऊपर एक तरीके का जो है सिविल कोड वो लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सिटीजन्स है या फिर जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है जो भी गवर्न होंगे, उसके दो तरीके के लॉज उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं। एक हो गया हमारा पेनल कोड, जो कि अपराध से रिलेटेड चीज़ों को डील करेगा। दूसरा है हमारा सिविल कोड, तो जैसे कि अपराध से रिलेटेड चीज़ों को गवर्न कर लेके हमारे पास आईपीसी, जैसे कि किसी ने मर्डर किया है ना, किसी ने रेप किया या किसी ने चोरी किया, तो उसको एक तरीके की सज़ा मिलेगी। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा हिंदू मुस्लिम के बीच, ये तो उसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा। वो जिसने जैसा क्राइम किया उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो हमारे सिविल मामले, जैसे रिलीजन हो गया, मैरिज कैसे करेंगे, या फिर अडॉप्टेशन कैसे होगा, किसी बच्चे को अगर गोद ले रहे हैं, दूसरे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो तो बहुत हर ट्रेडिशन के, हर कल्चर के, हर रिलीजन के अपने अलग अलग होते हैं, तो वो एक तरीके से नहीं हो सकता है। तो उसको एक तरीके से करने का, उसके लिए जो एक कोड की जो डिमांड कर रहे हैं वही हमारा सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट जैसा आपने बताया कि एक जैसा करने का, लेकिन सबके एक अपने अपने कल्चर्स हैं। जैसे कि हम लोग मैरिज करने के अलग अलग तरीके हैं और अडॉप्शंस के अलग अलग तरीके हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग उनके रिलीजन्स के जो शूज़ हैं उसमें घुस रहे हैं? तो जैसे आपने बोला कि शादी जो है एक तरीके की हो जाएगी, जो कि बहुत ही अलग अलग है, और इंडिया जो है डाइवर्सिफाई के लिए ही जाना जाता है, हर एक कल्चर की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक तरीके की शादी, जैसे आपने बोला कि एक शादी, एक ही तरीके की शादी, मतलब एक इसमें आ जाएंगे, एक ही बकेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई जो है हमारा हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है। या कल्चर जो है हमारी, जो डाइवर्सिफाई कल्चर है इंडिया की, जिसके लिए जाना जाता है, सेकुलरिज्म इसीलिए जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं हार्म होती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि मतलब कि हिंदू जो लॉ है या फिर जो हिंदू कल्चर है वो ज़बरदस्ती थोपा जाएगा हमारे ऊपर एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है, क्योंकि जब तक वो कोड आया ही नहीं, वो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये सबको इक्वल करना या किसी के ऊपर कोई रिलीजन का कुछ लॉ थोपने वाली बात है। जहाँ तक ऐसा मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, और मेरा भी अपना मानना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर एक चीज़ें यूनिफॉर्म हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जैसे जो शादी करने का तरीका है, जो रस्म रिवाज है, वो तो हमारा हिंदू में भी जो 2 किलोमीटर या एक डिस्ट्रिक्ट वाइज या एक स्टेट में डिफरेंट होता है ना। तो मुझे नहीं लगता यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन सारी चीज़ों के ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को टच किया जाएगा। मुझे जो लगता है, और एक्सपर्ट भी ये मानते हैं, और गवर्नमेंट भी अपने स्टेटमेंट में कई बार मेंशन कर चुकी है, जैसे कि मुस्लिम्स में एक जो मैन है उसको 4 जो है शादी करना अलाउ है, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी का जो हमारा राइट है उसको वायलेट करता है।
क्योंकि बाकी जो जितने भी रिलीजन थे वो सब भी इसी तरीके से शादी क्या करते थे। पहले तो पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह होता था। क्रिश्चियन हो, हिंदुओं में भी तो कितने सारे एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत सारी शादियाँ की थी। पर उन सारी चीज़ों को हिंदू मैरिज एक्ट लाके, हिंदू सिविल कोड लाके उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ऐसा डिमांड है कि जब हिंदुओं के लिए या बाकी रिलीजन के लिए जो है आज़ादी नहीं, ये फ्रीडम नहीं है उनका, तो ये मुस्लिमों के लिए स्पेशल क्यों रखा गया। तो बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाले हैं उसमें इसी चीज़ को मतलब इसी को मुद्दा बनाएंगे। यही चीज़ कवर होगी कि इसमें जो बहुत सारी शादियाँ होती है वो शादियों पे बैन लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि औरतों को जैसे कि ट्रिपल तलाक था उसको तो अबॉलिश कर दिया। और जो ऐसे छोटे मोटे जो मुद्दे होंगे जो कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं, इन चीज़ों को ही खाली हटाया जाएगा। राइट है। जैसे लेकिन जैसे आपने मुस्लिम के बारे में डिस्कस किया, अभी हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस भी है, पारसी भी है, सभी लोग हैं। तो ऐसा है कि इसमें सिर्फ जो 3 या 4 शादी की बात हो रही है वो तो काफ़ी सही बात है कि यहाँ पे राइट्स को तो प्रॉब्लम्स होती है। जो ट्राइब्स है, अदर ट्राइब्स है, उनके भी एक अपने अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, या मतलब वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ट्रेडिशन तो नहीं दब जाएंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हमें लगता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या फिर मुस्लिमों को के लिए ही, या फिर मुस्लिम ही अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उनको स्पेशल राइट मिले हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिमों के साथ में जो हमारे इंडिया में जो है बहुत सारी ट्राइब्स रहते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पे ट्राइब्स है जिनके अलग अलग जो है अपने ट्रेडिशन है, जो कि ट्रेडिशनल हिंदू जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हो सकता है कि उनके भी जो राइट्स हैं वो भी उसमें वायलेट हो जाए, या फिर उनको भी यूनिफॉर्मिटी लेके आए। तो देखना है कि गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को किस तरीके से टैकल करती है, क्योंकि जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं उनमें भी जो पॉलीगेमी जो है यानी बहुविवाह जो है वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो राइट है। तो मतलब इन शॉर्ट है कि हम लोग थोड़ा बैलेंस करेंगे सारी चीज़ों को। हाँ, आई थिंक कि गवर्नमेंट बैलेंस करेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो अभी आप देख ही रहे हो कितना जो है वायलेंस हो रहा है ऑलरेडी। वो वायलेंस का काफ़ी पुराना हिस्ट्री है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ जो है फोर्स करने लगेगी या फिर उनको ऐसा फेस होगा तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो और ज़्यादा जो है वो अपने आप को अलग और सेपरेट जो है फील करेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर सोच समझ के काम करेगी, या फिर उनके जो मुद्दे हैं जो ट्राइब से रिलेटेड जो चीज़ें उसको शायद से नहीं छेड़ेगी। और वैसे भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अभी का तो मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से ये नेहरू जी के टाइम का मुद्दा है। इसके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू के बीच में भी जो है इस चीज़ को डिस्कशन हो चुकी है। तो उस टाइम से भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाले थे, तो उसके बारे में कुछ आइडिया आपको? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ये हमेशा से डिमांड में था। बहुत सारे लोग इसके सपोर्टर थे कि जो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आया था, हिंदू स्पेशल एक्ट आया था जो शादी से रिलेटेड था, फिर हिंदू कोड बिल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको इम्प्लीमेंट कराया था। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, उनका ऐसा बोलना था कि जो है सारे रिलीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके उसके अंदर सबके लिए जो सिविल राइट्स हैं उसको एक बराबर कर दिया जाए। पर नेहरू जी और बाकी के जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि मुस्लिम्स अभी अभी जस्ट सेपरेट हुए हैं, तो उसमें जो बचे हुए मुस्लिम हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमारे जो रिलीजियस राइट है वो उसको वायलेट किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल के लिए हम लोग स्पेशल एक्ट रखते हैं मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया है। लेकिन जब हमें फ्यूचर में फील होगा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, तो हम उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि अभी 75 ईयर्स हो गए, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जो पोजीशन वाली जो हमारी गवर्नमेंट है उसका ये बोलना है कि टाइम आ गया कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राइट है। और मेरा मतलब एक क्वेरी और भी है, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है कि जैसे हमारे जैसे कई हिंदू भाइयों को लगता है कि इससे राम राज्य आ जाएगा या हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, और मुस्लिम लोग को भी इस चीज़ का डर, स्पेशली मुस्लिम या अदर भी ट्राइब्स बोल सकते हो, उनको ऐसा लगता है कि ये एक सिर्फ साजिश है
इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे, जो है उसको अलग करोगे कि हाँ ये यूसीसी अलग है और राम राज्य की बातें या हिंदू राष्ट्र की बातें ये अलग कंसर्न है? अभी तक जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स आए हैं उससे मुझे नहीं लगता कि इसका राम राज्य से या हिंदू राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली जो हिंदू राजा थे या फिर जो भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे, उनके जो ट्रेडिशन को देखोगे या जो भी एक टेक्स्ट बुक उठा के अगर आप देखोगे जो भी हमारे हिंदुज़म की है, उसमें कहीं भी पॉलीगेमी को अलाउ, मतलब हर जगह पे लगभग है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर चाइल्ड मैरिज पे भी कुछ बैन नहीं है। तो ये तो टाइम के साथ में चीज़ें इवॉल्व हुई ना। पहले तो जो विधवा थे उनको शादी करना भी अलाउड नहीं था, सती प्रथा का भी सिस्टम था, है ना। और बहुत सारी शादी करना या फिर बच्चों की शादी करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करते थे। पर वो टाइम के साथ में वो चीज़ें, अगर आज आपको कोई बोले कि जो है विधवा को दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए या बच्चों की शादी करा दो, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है, इक्वालिटी से लेना देना है, इसका रिलीजन से, किसी भी रिलीजन से, खास करके हिंदुज़म से कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदुज़म की खास बात यह है कि हिंदुज़म जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है और जो नई चीज़ें रहती है उसको हमेशा अडॉप्ट करता है। राइट है। वैसे तो देखा जाए तो अमेरिका में भी यूसीसी है या यूरोप कंट्री में भी है। तो अमेरिका जो यूरोप की क्यों बात करें, हम हमारे जो पड़ोसी, हमारे जो नेबर्स है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, ये लोग शरिया लॉ के अकॉर्डिंग रन करते हैं। वो जो तुर्की है, वो इतना बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है ना, तो वो उसका जो वो झंडा लेके चलता है आगे। वहाँ पे भी आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ पे भी 4 शादियाँ अलाउ नहीं, वहाँ पे भी ट्रिपल तलाक पे बैन है। तो अगर ये सारी कंट्रीज जो कि शरिया लॉ के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर बैन हो सकती है, रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए? इंडिया तो वैसे भी सेक्युलर है, हाँ, इंडिया में कोई भी रिलीजन्स के हिसाब से तो नहीं चलता है, इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है। राइट है, तो बात भी सही है। तो जैसे आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, तो अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको एक इन शॉर्ट्स में मतलब कंक्लूजन बता सकते हो कि जो नहीं, मतलब कि जो मेरे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो डर है, वो डर क्या किस चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, और बाकी लोगों को भी कि यूसीसी क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो चीज़ अभी आई ही नहीं है, जिसके बारे में खाली बातें चल रही है, उससे क्या डरना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई भी बिल लाने से पहले सबसे पहले उसको ड्राफ्ट करेगी, उसमें क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही, फिर उस पर हम लोग पढ़ के या उसके बारे में डिस्कशन करके हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ट्राई करेगी हिंदू राष्ट्र बनाने की या कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती थोपने की, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारा पार्लियामेंट है जिसमें सब अच्छे खासे पढ़े लिखे जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षक है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अगर उसको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ में जाके कुछ भी अगर लॉ बन रहा है, तो जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और ऐसे लॉ को वो नल एंड वॉइड कर सकता है। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज है उनका भी प्रेशर आएगा, और जो सिविल राइट्स वाले हैं, यूएन है, इनका भी जो है प्रेशर आएगा। और इसके अलावा जो है हिंदू लोग भी सपोर्ट करेंगे, या दूसरे रिलीजन वाले भी, अगर उनको लगेगा कि इस तरीके से कुछ वायलेशन हो रहा है तो तुरंत सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन पार्टीज वाले भी हंगामा कर सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग पीसफुली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डरने की बात है। जो लॉ आए हैं नहीं उसके बारे में, एक बार आएगा फिर देखते हैं इसके बारे में। राइट है। तो यही था गाइस, सारी चीज़ें जो ये अमित सर है जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, सो इन्होंने यूसीसी को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना यूसीसी को लेके, और आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।